सज्जनों, आइए आज चर्चा करते हैं गोपियों के हृदय में प्रेम समुद्र। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। उनमें किसी भी वासना और कामना का अलग से कोई अस्तित्व नहीं, पर वे परम प्रेमास्पद भगवान श्री गोपांगनाओं के प्रेम सुख का आस्वादन कराने के लिए अपने भगवत स्वरूप मन में नित्य नई नई विचित्र वासनाओं का उदय करते हैं और भगवान की उन प्रतिक्षण उदय होने वाली नित्य नवीन वासनाओं के अनुकूल अपने को निर्माण करके भगवान को सुख पहुंचाना केवल श्री गोपांगनाओं के ही शक्ति सामर्थ्य से संभव है। बस उनकी एक ही चाह है, प्रीतम की रुचि को चाह को पूर्ण करना ही जिनके जीवन का स्वरूप है, जिनकी प्रत्येक स्फुरणा में, प्रत्येक संकल्प में, प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक शब्द में और प्रत्येक क्रिया में केवल और केवल प्रेमास्पद श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम जनित वासना पूर्ति का ही सहज सफल प्रयास है। इन श्री गोपांगनाओं की तुलना कहीं किसी से भी नहीं हो सकती। वास्तव में ये गोपांगनाएं प्रेम जगत की तो परम आदर्श हैं ही, नारी जगत में भी इनका कहीं तुलना नहीं है। विश्व तो क्या, भगवत राज्य में भी किसी भी नारी के चरित्र में नारी जीवन की महिमामयी सेवा की ऐसी आदर्श मनोहर सहज मूर्ति का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि श्री गोपांगनाओं में हुआ है। सावित्री, अरुंधति, लोपामुद्रा, किसी की उपमा श्री गोपांगनाओं के साथ नहीं दी जा सकती। आत्म सुख और लालसा की गंध से रहित होकर केवल अपने प्रीतम श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही जीवन धारण करना, लोक परलोक, भोग मोक्ष सब कुछ भूलकर प्रीतम की रुचि के अनुसार अपने जीवन की क्षण क्षण की समस्त क्रियाओं का सहज संपादन करना ही गोपी प्रेम है। और यही सी गोपी प्रेम के से आधारित इसी गोपी प्रेम के बलबूते उन्होंने उद्धव जी के ज्ञान को फीका कर दिया। उद्धव जी उनको समझाने के लिए जब जाते हैं गोपियों को, तो गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति इतना अटूट है कि वो उद्धव जी को निराश होना पड़ता है। और जबकि उद्धव जी बहुत अच्छे ज्ञानी थे। श्री गोपांगनाओं में मधुर भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस मधुर भाव से ही मधुर रस का प्राकट्य होता है। एक महात्मा ने बताया कि यह मधुर रस 3 प्रकार का होता है। तीनों ही अत्यंत मूल्यवान हैं, पर एक की अपेक्षा दूसरा अधिक उत्कृष्ट और मूल्यवान है। जैसे साधारण मणि, चिंता मणि और कौस्तुभ मणि। साधारण मणि का जैसे साधारण मूल्य होता है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्रति कुब्जा की प्रीति का मूल्य साधारण है। श्री कृष्ण संपर्क से महाभागा होने पर भी उसमें श्री कृष्ण की सेवा करके केवल और केवल अपने ही सुख का संधान था। इसी से इसे दुर्भागा कहा गया है। चिंतामणि जहाँ तहाँ सहज में ही नहीं मिलती है, उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। सब लोग उतना मूल्य दे ही नहीं सकते। ऐसे ही श्री कृष्ण की पटरानियों की दिव्य प्रीति है। श्री कृष्ण का भी सुख और अपना भी सुख, इसमें इस प्रकार का उभय सुखी भाव बना रहता है। इसलिए उनकी इस रति का नाम समंजसा है। श्री गोपियों का प्रेम साक्षात कौस्तुभ मणि के सदृश है। चिंतामणि तो 10-20 में भी मिल सकती है, पर कौस्तुभ मणि तो एक ही है और वो है केवल श्री कृष्ण के कंठ की भूषण है। वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिलती। इसी प्रकार गोपांगनाओं की प्रीति भी श्री कृष्ण की मधुर लीला स्थली ब्रज के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। ऐसा प्रेम श्री गोपांगना ही जानती हैं और कर सकती हैं। यह प्रेम, इस प्रेम से के एक
मात्र पात्र श्याम सुंदर मुरली मनोहर गोपी बल्लभ श्री कृष्ण के प्रति ही हो सकता है। इस दिव्य प्रेम सुधारस का अनंत अगाध समुद्र नित्य नित्य लहराता रहता है। किसमें? गोपी हृदय में। यह अनुपमेय है, अतुलनीय है और अप्रमेय है। और गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत भव माही। ब्रज गोपिन के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर, ब्रह्मादिक बांधित रहे इनके पद की धूर। ये कहा गया है। हाँ देखो, ये गोपी प्रेम मंदिर की ध्वजा है। मंदिर में विशेष ऊंचा स्थान शिखर का है और शिखर के ऊपर कलश का है, वो कलश के ऊपर चक्र का है, वो चक्र के ऊपर ध्वजा है, परंतु ध्वजा के ऊपर कुछ भी नहीं है। वो ध्वजा लहरा रही है, फहरा रही है और दूर से ही कह रही है ये पथ को, यह मंदिर है, यहाँ आओ, श्री हरि के दर्शन करके नैन मन सिराओ, पाप नशाओ, पुण्य कमाओ। ऐसे ही ये गोपी प्रेम मंदिर की पूजा स्थान पर विराजमान है और पुकार पुकार के कह रही है ये संसार के जीवी, यह ब्रज है, यहाँ आओ। यह प्रेम का मंदिर है। प्रेम के देवी देवता जुगल स्वरूप के दर्शन करो। प्रेम का ठाकुर यही है, प्रेम की उपासना यही है, प्रेम की सामग्री यही है और यही प्रेम धाम में आओ। यदि तुम्हारे हृदय करे तो यहाँ के कोरे गोरे रंग सो उजरो कर लो और जो तुम्हारा धारणा मैली है तो यहाँ प्रेम की जमुना धार पवित्र कर लो। इससे जो रुक गई है तो बहा लो और अगर सूख गई है तो सरसा लो। ये वृंदावन में प्रेम नदी चारों ओर बह रही है, तुम आओ गोता लगा लो, पाप ताप से रहित हो लो। गोपी टेढ़ टेढ़ करके कह रही हैं 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ धुवनाए, प्रेम कहीं धुवनाहे, जगमग हैरो रूप सो वृंदावन में माए। ढूंढ फिरे त्रिलोक जो मिलत कहूँ हरि नाहे, प्रेम रूप दो एक रस बसत निकुंज नुमाए। तो ये जो प्रेम यहाँ पर निकुंज के देवता हैं ब्रज में, ये गोपी हमारी पुजारन है, प्रेम की आध्याचार हैं। प्रेम संप्रदाय गोपिन से ही चल रहा है, प्रेम की पद्धति इनने ही चलाई, प्रेम के स्वरूप इतना ही जगत को दर्शाया। यदि ये गोपी न होती तो प्रेम शब्द ग्रंथन में ही रह जाता। श्री नारद जी यथा ब्रज गोपिका नाम काहे के अपने ग्रंथ भक्त सूत्र में कौन सा दृष्टांत देते, और जो गोपी न होती स्वयं मेरो जो वाक्य है सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज है, या का इसका स्वरूप प्रत्यक्ष कौन दर्शाता। अजी गोपी न होती तो मेरी माखन चोरी लीला, पनघट लीला, दान लीला, मान लीला, होरी लीला, बंसी लीला और रास लीला नहीं होती। रस कुंजन लुट जाते और स्वयं मैं हूँ पूरे ते आधो रह जाता हूँ, पूर्णतम स्वरूप से न्यूनतम रह जाता। और यदि गोपी न होती तो भक्त युवती तो फिर वृद्धा हो जाती। श्री नारद जी भक्त सो कहते हैं हे भक्त देवी, तुम वृंदावन के संयोग से फिर युवती हो गई हो। या तो वृंदावन धन है, यहाँ भक्त नृत्य करें, यह भक्त गोपी कृष्ण लीला को गाय गाय के नृत्य करें। यदि गोपी न होती यह कौन के संग लीला करते, और भक्त कहाँ गाय के से नृत्य करती। विचार रोए रोए के आपके अपने आप ही बूढ़ा हो जाता। इस प्रकार से ब्रज गोपी मेरी ब्रज लीला की आधार स्वरूपा है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यही से प्रेम मंदिर में इनकी स्थान सर्वोपर है, इनका स्थान सर्वोपर है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। कहा गया है यद्यप यशोदानंद और ग्वाल बाल सब धन हैं, ये या जग में प्रेम की गोपी भई अनन्य। भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको नहीं प्रमाण हैं, गोपिन के ही बसों गोपी मेरे प्राण। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह से गोपी के हृदय में प्रेम समुद्र बह रहा है, प्रेम बह रहा है, अनुरक्त हैं भगवान के प्रति।
उनका अनुराग है और अटूट अनुराग है, अटूट विश्वास है। ये है जो कि ज्ञान से भी ऊपर है। ये है भक्त की पराकाष्ठा। धन्य है वो गोपियां और धन्य है वो ब्रज। ओम श्री परमात्मने नमः इति।